कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम हाजिर हैं मकर राशि के लिए सितंबर महीने का राशिफल लेकर। ये जो आपके सामने कुंडली लगी हुई है ये मकर लगन की लगी है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति के लिहाज से भी यदि आपका चंद्रमा मकर राशि का है या नाम राशि आपकी मकर है तो आप इस राशिफल को देख सकते हैं। नतीजे इसके लगभग सेम ही होंगे। हम जाते जाते आपके लिए कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो ये जो राशिफल है ये एक विशेष फॉर्मेट में हमने तैयार किया है। ये बिल्कुल लाइव राशिफल है और इसके साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी कुंडली में सितंबर महीने में ग्रहों का गोचर होगा और वो किस तरीके से आपको प्रभावित करेगा। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी कुंडली में सितंबर महीने के दौरान ग्रह किस तरीके से गोचर करेंगे। आपकी कुंडली में सबसे पहला गोचर जो होगा आपकी राशि के मुताबिक वो मंगल का होगा। मंगल यहाँ पर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे 1 सितंबर की कुंडली के लिहाज से। तो मंगल 6 सितंबर को यहाँ पर गोचर करके 9वें स्थान में आ जाएंगे। मंगल के बारे में कहा जाता है 9वें घर जब मंगल आवे 9 घरों का मंगल पावे। तो ये स्थिति बहुत अच्छी होती है मंगल के लिए। मंगल यहाँ पर 9वें भाव में आ जाएंगे। दूसरी जो राशि परिवर्तन होगा आपकी कुंडली में वो होगा शुक्र का। शुक्र आपकी कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं, प्रोफेशन के जो हाउस के स्वामी हैं, कारोबार के स्वामी हैं। तो ये यहां से आ जाएंगे 10वें भाव में अपनी राशि में। इसी भाव के मालिक हैं शुक्र, इसी राशि में आ जाएंगे। तो ये स्थिति एक तरीके से अच्छी है। 2 ग्रहों के गोचर हो जाएंगे 6 सितंबर को। तीसरा गोचर जो आपकी कुंडली में होगा वो होगा गुरु का। गुरु इस समय आपकी कुंडली में दूसरे भाव में वक्र अवस्था में चल रहे हैं कुंभ राशि में। ये गोचर करेंगे सीधा लगन में आ जाएंगे। तो लगन में गुरु का आना अच्छा है एक तरीके से, हालांकि नीच में है लेकिन अपनी राशि के स्वामी शनि के साथ आएंगे। वक्र अवस्था में नीच के गुरु अच्छा फल देते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी। ग्रह जो अष्टम में बैठा था वो देखिए 9वें में आ जाएगा, तो स्थिति जो है वो अच्छी हो जाएगी। केंद्र में ग्रह आ जाएंगे, स्थिति और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगला ट्रांजिट जो आपकी कुंडली में होगा वो होगा 17 सितंबर को। सूर्य अष्टम से निकलेंगे, यहां पर आ जाएंगे भाग्यस्थान में। तो ग्रह या तो केंद्र में आ गए या त्रिकोण में आ गए। त्रिकोण में भी भाग्य स्थान में सबसे ज्यादा ये स्थान सबसे मजबूत होता है कुंडली में। यहाँ पर प्लैनेट की पावर सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद अगला जो गोचर होगा आपकी कुंडली में वो 22 सितंबर को होगा, वो होगा बुध का। बुध यहाँ से गोचर करेंगे, अपनी उच्च राशि से निकलेंगे, शुक्र के साथ यहाँ पर कर्म स्थान पर आ जाएंगे। तो दो पॉजिटिव प्लैनेट का गोचर कर्म स्थान से अच्छा एक तरीके से। केंद्र के भाव है, ये जो केंद्र का भाव होता है 10वां भाव। तो ये स्थिति रहेगी गोचर की सितंबर महीने के दौरान। बुध यहीं पर वक्री भी होंगे आपकी कुंडली में, 27 सितंबर को वक्री होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह जो होता है वो होता है चंद्रमा। इससे राशिफल तैयार किया जाता है। यही जो होता है आपके मन का कारक ग्रह होता है। इसी की चाल के चलते आप रिएक्ट करते हैं, आप चीज़ों को उसी तरीके से हैंडल करते हैं जैसे जैसे चंद्रमा की चाल होती है। तो ये चंद्रमा जब जब आपकी कुंडली में आपकी राशि में चौथे 8वें 12वें भाव में होता है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो ये डेट्स आप थोड़ी सी नोट करिए, क्योंकि इन डेट्स को चंद्रमा आपके लिए फेवरेबल स्थिति में नहीं रहेगा। सबसे पहली बात 6 और 7 सितंबर जब चंद्रमा आ जाएगा अष्टम भाव में। यहाँ पर अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं है। इन 2 दिनों में आप ड्राइविंग जो है वो थोड़ी सी स्लो करिएगा। यदि कोई आपको बीमारी लगती है कि कुछ दिक्कत है, कोई फिजिकली दिक्कत आ रही है, तो उसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये लंबी बीमारी का भाव भी होता है, सडन लॉस का भाव होता है। इस दिन नुकसान हो सकता है। 2 दिनों को आप ध्यान में रखिएगा, ये जब चंद्रमा अष्टम में जाएंगे। दूसरी जो डेट आपने याद रखनी है वो है 15-16 सितंबर की, जब चंद्रमा आपकी कुंडली में धनु राशि से गोचर करेंगे 12वें भाव में। तो 12वें भाव में चंद्रमा का ट्रांजिट अच्छा नहीं होता। यहाँ से ये सडन खर्चे का भाव होता है, ये आय का भाव है, ये खर्चे का भाव है। अचानक जब खर्चा होता है तो व्यक्ति उसके लिए तैयार नहीं होता। तो उसके लिए आपको मेंटली आपको खुद तैयार रखना चाहिए। 15 और 16 को ऐसी स्थिति आ सकती है जब आपके खर्चे अनएक्सपेक्टेड हों। तीसरी जो डेट है वो है 24 और 25 सितंबर की, आपको याद रखनी है। वो है 24 और 25 सितंबर को चंद्रमा चौथे भाव में गोचर करेंगे। ये सुख स्थान होता है। चंद्रमा आकर यहाँ पर सुख की हानि करता है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं रहती। ये माँ का भी भाव होता है, माँ की सेहत को लेकर दिक्कत हो सकती है। प्रॉपर्टी का भाव होता है, जायदाद का, ज़मीन का, कोठी का, प्लॉट का, जो भी आपकी एसेट्स हैं उसका भाव होता है। यदि इन 2 डेट्स में आपने कोई प्लान किया है प्रॉपर्टी का तो इसको थोड़ा सा कंसिडर करिए कि थोड़ा सा डिले हो सके तो, क्योंकि इन 2 दिनों में स्थिति ज़्यादा फेवरेबल नहीं है आपकी कुंडली के लिहाज से, आपके राशि के लिहाज से। तो ये तो थी चंद्रमा की चाल और बाकी ग्रहों की चाल सितंबर महीने के दौरान मकर राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। अब हम बात करेंगे आपकी कुंडली में आय और कर्म कैसा रहेगा सितंबर के महीने के दौरान।
देखिए, आय और कर्म 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली बात जॉब, प्रोफेशन, नौकरी, कारोबार और इनकम। अब देखिए यहाँ पर आय स्थान के स्वामी शुक्र 6 सितंबर को यहाँ पर आ जाएंगे अपने भाव में। तो यहाँ पर शुक्र ताकतवर हो गए, भाव ताकतवर हो गया, क्योंकि भाव का मालिक भाव में आ गया। तो ये स्थिति अच्छी, एक तरीके से आपका डोमिनेंस बढ़ेगा कारोबार पर, जॉब पर, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं। आपके ऑर्डर रुके हुए हैं तो हो सकता है आपको ऑर्डर मिल जाए। हो सकता है आपके काम की जो असाइनमेंट्स की एग्जीक्यूशन स्लो थी वो एग्जीक्यूशन तेज हो जाए। आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी सितंबर महीने के बाद, जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 6 सितंबर को। 6 सितंबर को ही आपकी कुंडली में आय स्थान के स्वामी मंगल यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि मंगल की स्थिति अच्छी है भाग्यस्थान में, क्योंकि अष्टम से तो बहुत अच्छी। यहाँ पर मंगल 11वें भाव में बनते हैं। 11वें से 11वां भाव होता है ये 9वां भाव, ये इस भाव का 11वां होता है। तो मंगल फायदे के भाव में, ये स्थिति अच्छी। सूर्य के साथ ये भी स्थिति अच्छी। तो इनकम और कर्म की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप कारोबार करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे इमिग्रेशन करते हैं, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, सब के लिए स्थिति कर्म के लिहाज से बहुत अच्छी, इनकम के लिहाज से बड़ी अच्छी सितंबर का महीना। क्योंकि धनु गुरु की दृष्टि 14 सितंबर के बाद इस स्थान पर पड़ रही है, ये भाग्य स्थान होता है। तो ये भी स्थिति एक तरीके से अच्छी हो जाएगी। अब बात करेंगे आपकी कुंडली में रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप कैसा रहेगा, खासतौर पर मैरिड जो जातक हैं इस कुंडली में, इस राशि के, मकर राशि के जातकों के लिए ये भाव होता है रिलेशनशिप का भाव। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये भाव एक्टिव है, क्योंकि इस पर गुरु की दृष्टि भी, शनि की दृष्टि भी। ये गुरु बेनिफिक प्लैनेट है, ये शनि मैलेफिक है। जब किसी एक राशि पर एक बेनिफिक और एक मैलेफिक की सीधी दृष्टि पड़ती है तो वो भाव एक्टिव हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सप्तम एक्टिवेट हो गया है। जिन जातकों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए शादी का योग बन रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, ये रिलेशनशिप की बात है। दूसरा, आपके पार्टनर को यदि कोई हेल्थ इशू आ रहा था तो वो हेल्थ इशू ठीक हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ यदि कोई आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई तालमेल में कमी चल रही है, तो वो तालमेल अब सुधर सकता है। गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम पर आ गई है और गुरु यहीं पर रहेंगे अभी फिलहाल सितंबर का महीना। अक्टूबर के बाद ये ट्रांजिट करके जाएंगे, 18 अक्टूबर को आगे जाएंगे। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है चेंज हों, लेकिन सितंबर के महीने में ये चीज़ें ठीक रहेंगी। पार्टनर की हेल्थ ठीक रहेगी, जिनकी शादी नहीं है उनकी शादी हो सकती है, जिनका तालमेल अच्छा नहीं चल रहा उनका तालमेल ठीक हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप की बात है। अब हम बात करेंगे आपकी सिंगल्स की। जो सिंगल्स हैं इस राशि के, उनके लिए यहाँ पर राहु बड़ा परेशान कर रहे हैं। इस राशि के जातकों को यहाँ पर पंचम में राहु का बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये भाव प्रेम का भाव होता है। राहु केतु एक्सिस में भाव चल रहा है। इस भाव के स्वामी जो थे शुक्र, वो नीच राशि में चल रहे थे। खैर वो भी दिक्कत वाली स्थिति थी। तो जो इस राशि के कपल्स हैं या इस राशि के व्यक्तियों का अपने पार्टनर के साथ थोड़ा तालमेल को जो लेकर जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी। लेकिन शुक्र के अपनी राशि में आने के बाद स्थिति जो है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती है, थोड़ी सी बेटर, क्योंकि शुक्र इसी भाव के अपनी स्वामी हैं। यहाँ पर इस भाव के भी स्वामी हैं। अपने से छठे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपनी राशि में जाएंगे तो थोड़ा सा स्थिति अच्छी है। तो यदि आपने किसी को फीलिंग एक्सप्रेस करनी है या अपने किसी पार्टनर के साथ कोई समय बिताना चाहते हैं तो 6 सितंबर के बाद का समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्र की स्थिति थोड़ी सी फेवरेबल हो जाएगी। तो चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। गुरु भी यहाँ से पंचम को देख रहे हैं, तो ये भी स्थिति आपके लिए 14 सितंबर के बाद ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये तो थी रिलेशनशिप की बात। अब हम बात करेंगे हेल्थ की। आपकी कुंडली में हेल्थ के स्वामी बनते हैं बुध। बुध यहाँ पर अपने से पंचम चले जाएंगे। तो अपने से पंचम जाना बुध का अच्छा, एक तरीके से बहुत अच्छी स्थिति है। इसलिए सेहत को लेकर कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी मोटी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रह बैठे थे यहाँ से निकल जाएंगे। जो दिक्कत आ भी रही थी वो आपको इनके यहाँ से हटने के बाद सोल्व होती नज़र आएगी। खासतौर पर मंगल यहाँ से निकल जाएंगे 6 को, फिर सूर्य 17 को निकल जाएंगे। तो ये भाव खाली होने से हेल्थ संबंधी जो समस्या चल रही थी वो एक तरीके से हल होती नज़र आएगी। आपको कोई दिक्कत वाली स्थिति मुझे लगती नहीं है, क्योंकि इस भाव का मालिक ग्रह जो है, इस भाव का कारक भी है, ये केंद्र में ही है, ये 6, 8, 12 में नहीं है। तो स्थिति एक तरीके से सेहत के लिहाज से मकर राशि के जातकों के लिए अच्छी है। ओवरऑल सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है,
इसलिए आपको सितंबर के महीने के दौरान बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं रहेगी। हाँ, जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं चंद्रमा की ट्रांजिट की, वो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। उन दिनों में आपको ज़रूर कुछ चीज़ें अनफेवरेबल हो सकती हैं। जाते जाते आपके लिए एक दो उपाय ज़रूर बताएंगे जो आपको निश्चित तौर पर करने चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में कोई भी दशा चल रही हो, कोई भी महादशा चल रही हो, कोई भी अंतर्दशा चल रही हो, ये दो उपाय अच्छे हैं आपके लिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो आपको ज़रूर करने चाहिए। उससे आपकी कुंडली में ग्रहों का प्रभाव जो है वो अच्छा रहेगा और इल इफेक्ट जो है उसका कम हो सकता है। शनि आपकी कुंडली में लगन के मालिक बनते हैं। गरीबों की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आपका लगन मजबूत होगा तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। क्यों फिलहाल अभी शनि की 7.5 के दौर से ही गुजर रहे हैं आप, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से शनि का ट्रांजिट कर हो रहा है। तो यहाँ से अप्रैल के बाद लास्ट फेज शुरू होगा 7.5 का, तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। शनि का उपाय वैसे भी आप कर रहे होंगे 7.5 में, आपको वैसे भी रूटीन में भी यदि महादशा नहीं भी चल रही है, अंतर्दशा नहीं भी चल रही है, तो भी आपको शनि का उपाय के तौर पर जो लोग डिज़र्व करते हैं खाना खाना, या जो लोग काबिल नहीं है इस चीज़ के कि वो अपना खाना खुद बना सकें या खा सकें, जिनमें समर्था नहीं है, जिनमें जो सक्षम नहीं है इस चीज़ के, उनको खाना ज़रूर खिलाइए। आपको आपकी कुंडली के हिसाब से गरीबों को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है गऊ की सेवा। पंचम के मालिक बनते हैं आपकी कुंडली में शुक्र। पंचम संतान का भी भाव होता है। आपकी कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी भी शुक्र हैं। तो यदि आप शुक्र के उपाय के तौर पर गऊ की सेवा करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। कर्म के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, इजी गेन के लिहाज से, आपके संतान के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो आप ये दो उपाय ज़रूर करिए। मकर राशि के जातक सितंबर महीने के दौरान भी कर सकते हैं, आप किसी भी महीने में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ये दो उपाय बहुत अच्छे हैं आपके लिए। तो मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने के राशिफल में आज इतना ही। जाते जाते आपको एक गुजारिश है कि यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है, क्योंकि ये लाइव राशिफल है, बिल्कुल इसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, तो इसको शेयर ज़रूर करिए, इस पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि आप कमेंट करके अपनी राय देंगे, इसमें कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो हम इसको सुधार भी सकेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगली राशि मीन के साथ जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।